विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी। आज मैं आपके लिए क्लास 12 यूँ कह लीजिए सभी क्लास के लिए है। आज शीर्षक मैं संधि लेकर आई हूँ। आपको आज मैं संधि बताऊँगी। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे यही विनती करती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और मेरे प्रत्येक वीडियो को अंत तक देखिए। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। संधि से तात्पर्य क्या है? संधि माने होता है मेल या जोड़। कहते हैं जब किसी से मेल करना हो तो हमें क्या करना होता है, उसके पास जाना होता है। तो यहाँ संधि से तात्पर्य यही है कि मेल या जोड़। कहने का तात्पर्य ये है कि मेल या जोड़, जब दो शब्द पास पास आते हैं, जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यानी शुरुआत का वर्ण जो होता है, वो दोनों मिलकर यानी दूसरे शब्द का आरंभिक वर्ण कुछ नियमों के अनुसार आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है, दो वर्णों के इसी एकीकरण को हम संधि कहते हैं। संधि अर्थात मेल या जोड़। जब दो शब्द आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें हम संधि कहते हैं। जैसे देखिएगा, देव प्लस आलय यानी देव धन आलय। देव से अ यानी हमने अभी आपको बताया कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण यानी देव का अंतिम अ, व से निकला अ प्लस आ का यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो अ प्लस अ बराबर अ हुआ, तो मिलाकर क्या हुआ, देवालय। देव धन आलय से देवालय। इसी तरह से है देव धन ईश। अब देव यानी पहले वर्ण का जो अंतिम अक्षर है व से निकला अ प्लस ई, तो अ और ई मिलकर बनते हैं ए, तो हो जाता है देवेश। अब हम देखेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि हमारी होती है 3 प्रकार की: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भेद देखते हैं। स्वर संधि का पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घा। फिर दूसरा है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। तीसरा है यण संधि। यण संधि का सूत्र क्या आता है? इको यड़ची। वृद्धि संधि, वृद्धि रेची। अयादि संधि, एचो ए वा यावा। तो दीर्घ संधि से तात्पर्य ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद आ, ई उ के बाद क्या है, आ ई उ पुनः आ जाए, क्रमशः दीर्घ आ ई उ री हो जाते हैं। तो दोनों के मिलने से क्या हो जाता है, आ प्लस आ बराबर आ, अ प्लस ई बराबर ए। तो इनके मिलने से दीर्घ हो जाता है। तो इसी तरह से गुण है आ प्लस ई बराबर ए। फिर हमारी यण संधि आती है जिसका हमारा सूत्र है इको यड़ची। फिर वृद्धि संधि है, फिर अयादि संधि है। तो छात्रों, हम आपको अगले वीडियो में इसको विस्तार से समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।